मेरे कमरे में एक बूढ़ा शख्स खामोश बैठा था। इसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखों में एक अजीब सा सुकून था। इसका नाम यूनुस था और वो पिछले 30 सालों से जेल में कैद था, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। यूनुस एक ईमानदार उस्ताद था जो दयानतदारी और उसूलों पर यकीन रखता था। एक दिन स्कूल में चोरी हुई और इल्जाम यूनुस पर लगा। कमजोर थे लेकिन हालात ऐसे बनाए गए कि अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। हर कोई उसे मुजरिम समझता रहा, उसके शागिर्द, दोस्त, हत्ता कि उसकी अपनी बीवी भी उसे छोड़ गई। लेकिन यूनुस ने कभी अपनी बेगुनाही का दावा तर्क नहीं किया। जेल में वक्त गुजरता रहा। यूनुस जेल में कैदियों को पढ़ाने लगा, उनकी इस्लाह करने लगा। उसकी वजह से कई लोग बदल गए। कुछ पढ़ लिख कर बाहर जाकर जिंदगी के बेहतर रास्ते पर चल पड़े। वो हर रोज कहता, मैं कैदी नहीं, सच का मुहाफिज हूं। 30 साल बाद एक दिन जेल के दरवाजे पर एक नौजवान आया। उसके हाथ में एक पुराना डायरी थी। वो लड़का आसिफ था, यूनुस के एक पुराने शागिर्द का बेटा। आसिफ ने बताया कि उसके वालिद मरने से पहले एक खत और डायरी छोड़ गए थे। इस डायरी में एतराफ था कि स्कूल में चोरी उसके वालिद ने की थी और यूनुस को कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। खत अदालत में पेश किया गया और यूनुस की बरियत का हुक्म जारी हो गया। लेकिन जेल हुक्काम यूनुस के पास आए, उसे खुशखबरी दी कि वो आज़ाद है। यूनुस ने खामोशी से जवाब दिया, आज़ादी? मैं तो तब आज़ाद हो गया था जब मैंने सच को अपनाया। अब अगर बाहर जाऊंगा तो ये नई दुनिया मेरे सच को समझ ही नहीं पाएगी। मुझे यही रहने दो जहां सच की कीमत का अंदाजा सबको है। यूनुस ने जेल छोड़ने से इनकार कर दिया। वो कैदी बनकर नहीं बल्कि सच का उस्ताद बनकर जीता रहा। सच बोलना आसान नहीं, लेकिन जो सच के साथ खड़ा रहता है वही असल में आज़ाद होता है।